हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, की हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग का थ्योरी लेक्चर कर लेने के बाद आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर एक वीडियो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। फिर ये जो अध्याय है हमारा वो पूरा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। इस अध्याय का हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था कि ये 1972 में जो है वो हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो हैं जीवाश्म ईंधन है और इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी को बचाने के लिए 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहले सम्मेलन के बारे में जोहान्सबर्ग के सम्मेलन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जोहान्सबर्ग में पृथ्वी का 3य सम्मेलन हुआ था और इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ब्रेटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये धारणीय विकास से संबंधित है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सौर ऊर्जा एक ऐसे संसाधन है जिसको हम जितनी मर्जी चाहें उतना बना सकते हैं, तो इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा और इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते और इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को ब्रुटलैंड आयोग ने प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क आपका एक और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होगा क्योंकि इसे हम दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आप 16 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को सही किया है।